आप भी बोलेंगे यार मेरा तो ग्रुप ही नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए दिमाग में या डायरी में रखना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ और जो चीजें मेरे को बताई थी उस चीजों को आपके सामने रखता हूँ। मैं वैसे आज भी करता हूँ, आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जैसे मेरे को पैसे आ रहे हैं, मेरे सीनियर को पैसे आ रहे हैं, ऐसे आपके घर में भी आना चाहते हैं, आप चाहते हैं जहाँ पे साइन मारने की गरज नहीं है, कहीं पे ड्यूटी पर जाने की गरज नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी प्रोग्राम चालू होने से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैं नींद से उठा हूँ। सुबह 5 बजे मैं घर पे पहुंचा। कल मैं उधर निर्मल एरिया में हमारे वहां से जब मैं आया निर्मल कुसत, तो सुबह 5 बजे घर पे पहुंचा और जो सो गया तो मैं 8:30 पौने 9 बजे उठा, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, कपड़े पहन के आपके सामने। टेंशन ही नहीं है कोई, क्योंकि कोई जगाने वाला नहीं है, लोड नहीं है। तो ये आपको अगर ऐसा लगता है फ्री लाइफ, तो आप इस पॉइंट को, बिंदुओं को पकड़ लीजिए, इसको रट लीजिए और शपथ ले लीजिए कि मैं एक बिंदु को करूंगा, ये पॉइंट्स को मैं चलाऊंगा, इस पॉइंट्स के ऊपर मैं काम करूंगा। अगर आपको लगता है ऐसे कि मैं ये कर नहीं सकता तो मत करना, मगर जब मैं पॉइंट्स बताऊंगा और आपको लगेगा यार मैं ये तो कर सकता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ, और जैसे ही आपका दिमाग बोल दे आपको कि ये मैं कर सकता हूँ, आपका दिमाग झूठ नहीं बोल रहा है, आपने पकड़ लेना है कि मुझे ऐसे करना है। होता क्या है, अभी तो आप बोल देते हैं हाँ मुझे करना है, और कल भूल जाते हैं। कल ये भी एक मोबाइल, एक टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं आपको बता दूं, मेरा प्रोग्राम मोबाइल से चल रहा है, स्लाइड भी मोबाइल से दिख रही है, मैं कोई लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों को लगता है जूम पर मीटिंग लेना है तो लैपटॉप चाहिए। गलत फहमी के शिकार हो गए आप। कुछ भी लैपटॉप वैपटॉप की गरज नहीं है। अगर जूम पे सेमिनार लेना है, मैं बिना लैपटॉप का सेमिनार ले रहा हूँ। कोई लैपटॉप की गरज नहीं है, इसी में से मैं प्रोग्राम आपको ले रहा हूँ। तो उन्होंने 6 बिंदु बताए थे, और 6 बिंदु में से उसका नाम था 6 बेसिक। अभी आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट नाउ। ये मेरा मोबाइल का को फ्रंट दिख रहा है स्क्रीन में, इसके ऊपर ये डायमंड लिखा हुआ है, ये आपको पिन भी दिख रही होंगी। ये मेरा ड्रीम है, मुझे यहाँ पे जाना है। आप भी यहाँ पे, हर इंसान यहाँ पे आ सकता है, और आज के मीटिंग में यहाँ पे कैसे आया जाता है ये भी आपको दिखने वाला है, मैं बताऊंगा। मगर आप सिर्फ बने रहे, इस मीटिंग के अंदर कंटिन्यू बने रहे। तो जो पहला 6 बेसिक में से पहला पॉइंट था, प्रोडक्ट इस्तेमाल करे और लोगों को बताए। क्या ना पहला नियम था, प्रोडक्ट इस्तेमाल करे और लोगों को बताए। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत कठिन नियम है ये, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको स्क्रीनशॉट को ऑफ कर रहा हूँ। प्रोडक्ट इस्तेमाल करे और लोगों को बताए। इतना कठिन है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करे और लोगों को बताए। भैया प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बोले तो बाल चले जाएंगे अपने, है ना, जहां पे आप थे प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी आपकी। प्रोडक्ट इस्तेमाल करना कोई मामूली बात थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ऐसा सोच रहे हो आप कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना आसान है? वैसा जब बचपन में छोटे थे आप, तो पता है, हिंदी में नहीं पता, हिंगन बेटाची साबन, हिंगन बेटाची साबन, इस नाम से उसको जाना जाता था। और उस टिकिया से लोगों ने कपड़े भी धोए हैं और नहाए भी है। हिंगन बेट नाम का एक पौधा, पेड़ आता था, उसका वो फल था, उससे वो टिकिया निकलती थी। उसके बाद हम उस टिकिया से नहाए, लाइफ बॉय भी आया, संतूर भी आया, लक्स भी आया, और ढेर सारी, रामदेव बाबा, ओ बाबा, ये बाबा, सब प्रोडक्ट हमारे घर में आए। कोई भी अपना एक ब्रांड परमानेंट नहीं है, हर 4 साल बाद, 5 साल बाद ब्रांड चेंज हो जाता है। तो अगर प्रोडक्ट हम ऑलरेडी अलग अलग कंपनियों की इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे अक्षय कुमार आके बताता है, इधर आरसीएम में नहीं है, या आरसीएम का कुछ उधर की बात करते हुए अक्षय कुमार आके बोलता है कि मैं आ रहा हूँ आपके घर में टॉयलेट सफा करने, वो टॉयलेट क्लीनर की ऐड करता है, और आप वो टॉयलेट क्लीनर को लेके आते हैं। आपका टॉयलेट सफा होता है या नहीं होता है मुझे नहीं पता, मगर अक्षय कुमार का तो सफा हो गया है। क्यों 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 किस नोट आ रही है, आप उसने बताने के वहां पे पैसे आ रहे। तो आप अगर आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते, कितना पहला नियम सिंपल दिया है
प्रोडक्ट इस्तेमाल करे और लोगों को बताए, वो भी 100%, वो भी 100%। मैं आपको बता दूं, मेरा कोट आरसीएम का है, मेरी टाई आरसीएम की है, मेरा शर्ट आरसीएम का है, मेरा बेल्ट आरसीएम का है, मेरा पैंट आरसीएम का है, मेरा सॉक्स आरसीएम का है, शूज मेरा आरसीएम का है। जो घर के अंदर जो सिगड़ी लगी है गैस की, वो भी आरसीएम के है, उसके ऊपर जो बर्तन है वो भी आरसीएम के है, उसमें जो चमचे है वो भी आरसीएम के है, उसमें जो ऑयल डाला है वो भी आरसीएम का है, उसमें जो नमक डाला है वो भी आरसीएम का है, उसमें जो हर चीज दालें वगैरह जो डाली है, मसाले भी डाले वो भी आरसीएम के। सुबह उठा तो मैं पेस्ट भी आरसीएम से करता हूँ, नहाता भी आरसीएम को, और जब मैं रात में सोता हूँ तो आरसीएम का मच्छर का मस्किटो कॉइल आता है, मैं उसको भी लगा देता हूँ ताकि मच्छर ना आए। आरसीएम की अगरबत्ती आती है मच्छर भगाने वाली, उसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। आज तक आपने आपके घरों में अगरबत्ती लगाई, मुझे नहीं पता आपको भगवान मिला या भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया, मुझे नहीं पता, मगर मेरे को दिया। जैसे ही मैं आरसीएम का अगरबत्ती का पूरा फोड़ता हूँ, भगवान के सामने बोलता हूँ, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे तूने बहुत सुखी रखा, मेरे जीवन में बहुत पैसे दिए, ऐसा ही हाथ बनाए रखे। ऐसा बोलता हूँ, पैसे और आते हैं, क्योंकि वो अगरबत्ती के पुड़े की पीछे भी 1.5 रुपया मेरे अकाउंट में जमा जाता है। भगवान उसी टाइम मेरे को तथास्तु बोल देता है। तो इसका पहला नियम है 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, और सुबह से लेके शाम तक मेरे बच्चों के कपड़े से लेके हर चीज मेरे घर में आरसीएम की है। और इसको लेने के लिए ना ही मुझे खेत बेचना पड़ा, ना ही इसको लेने के लिए मुझे लोन लेना पड़ा, ना ही मेरे ऊपर कोई कर्ज हुआ। सिर्फ जो मैं बाजार से ला रहा था, जहाँ पे मैं फंस रहा था, मेरे को बेवकूफ बनाया जा रहा था, मेरे को लूटा जा रहा था, मेरे को अच्छे प्रोडक्ट के चक्कर में डुप्लीकेट प्रोडक्ट दिया जा रहा था। ओरिजिनल पैराशूट, डुप्लीकेट पैराशूट, ओरिजिनल विमल, डुप्लीकेट विमल, ओरिजिनल लक्स, डुप्लीकेट लक्स, हमें नहीं पता। हम गए ओरिजिनल पतंजलि, डुप्लीकेट पतंजलि, नहीं पता, प्रोडक्ट उठाया, लेके आए, पता लगा 10 साल बाद जब सेहत खराब, घर का पैसा दवाखाने में जा रहा है, तब पता लगा कि यार मेरे को तो 10 साल से बाजू वाला बेवकूफ बनाया, और मेरा लाखों रुपया अभी हॉस्पिटल में जा रहा है, क्योंकि मैं मेरे घर में गलत चीज आ रही थी। अब आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से सही चीजें हमारे घर में आ रही। इसका पहला नियम है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आरसीएम का ये गामा ओरिजिनल है, मैं यहाँ पे मेरे डिस्प्ले में ढेर सारे प्रोडक्ट है। अभी मेरे घर में सबसे ज्यादा चल रहा है आरसीएम का किनोआ, ये प्रोडक्ट आया मेरा डिस्प्ले वाला है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट है। अरे बहुत शानदार, इसकी खिचड़ी भी बनती है, इसकी खीर भी बनती है, इसके ढेर प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे बनाना है, एक यूट्यूब बाबा नाम का सॉफ्टवेयर आपके हर किसी के मोबाइल में दिया हुआ है, उसमें आप किनोआ डाले, आरसीएम का ये नाम देख लीजिए आप, ये इसमें डाले और कैसे बनाए और इसको इस्तेमाल करें। ये 5000 साल पुराना प्रोडक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन और फाइबर है। ये चीज तो हमारे घर में ज्यादा चल रही है, तो आप हर चीज आरसीएम की इस्तेमाल करें। मैं करता हूँ, पैराशूट ऑयल भी आरसीएम का है, टोमेटो केचप, ये भी बड़ा, हमारी बेटी तो बस उसी के पीछे रखती है। तो 100 प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर आपकी बात सही, सर आप 100% सही, मगर पुरानी चीजों का क्या करें? तो भाई पुरानी चीजें तो खत्म हो जाएगी ना 8 दिन में, तो बोले कपड़ों का क्या करें? अब बात यहाँ पे आ गई कि कपड़ों का क्या करे। तो मैंने उनको बताया, मैंने सतीश पंडित जी को सुना है, सतीश पंडित जी को मैं गुरु मानता हूँ, और उन्होंने उस सीढ़ी में बताया है, आरसीएम के गुरु उनको माना जाता है। उन्होंने बताया अगर आपके कपड़े 10 साल नहीं बदले तो आपका करियर भी आने वाले 10 साल नहीं बदलेगा। पुराने कपड़े दान करिए, उन्होंने ऐसे बताया। नए कपड़े खरीदिए, क्योंकि जब भी आप किसी को आरसीएम बताने जाएंगे और आपकी कमीज आरसीएम की नहीं होंगी, गारंटी से वो नहीं जुड़ेगा। अगर आपकी शर्ट आरसीएम की है, पता नहीं सामने वालों को क्या पता लगता है, मगर आपकी शर्ट ढक के वो ज्वाइंट हो जाता है, उसको ये नहीं शर्ट से कुछ भावनाएं निकल रही है, मुझे नहीं पता, मगर जब आरसीएम का शर्ट ओरिजिनल मेरे ऊपर था तो लोगों ने ज्वाइन किया। मेरा कोट आरसीएम का है, मेरे कपड़े आरसीएम के पहन के जब सामने वाले के सामने जाता हूँ और मैं बोलता हूँ सर आरसीएम में कपड़े बहुत अच्छे थे, ये देखिए मेरा शर्ट, तो सामने वाले को दिल से निकली हुई बात सीधा दिल तक पहुंच जाती है। तो ये 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल है। और आप खुद आरसीएम के प्रोडक्ट शर्ट कपड़े नहीं पहनेंगे तो आपकी डाउनलाइन कहाँ से बनेंगे? आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। आप चेक करिए, आपका बिजनेस न बढ़ने का कारण, सबसे पहला कारण यही होगा, आपका नमक, आपके घर का नमक खत्म हो गया तो
दुकान में तो हम कल चले जाएंगे ना, अभी का यहाँ से ले लेते हैं। जैसे ही आपने अभी का यहाँ से ले लिया, वायरस आ गया साहब। ये पता नहीं कहाँ से आता है, कैसे आता है, मगर मुझे ये पता है कि आरसीएम के 100% प्रोडक्ट नहीं है। सतीश पंडित जी बोलते हैं अगर आप आरसीएम का 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपका 100% बिजनेस नहीं बढ़ा है। तो आप आरसीएम का प्रोडक्ट 100% इस्तेमाल करें और लोगों को बताइए। फिर दूसरा, अभी मैं दूसरा टॉपिक देखो, आप जो भी साथी नए हैं उन लोगों ने इस टॉपिक को देखा है, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाला है। मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, क्या आरसीएम के टिकिया से नहाना, आरसीएम के प्रोडक्ट 1 साल के लिए बैन कर लेते हैं कि 1 साल तक आरसीएम के अलावा कोई चीज घर में इस्तेमाल नहीं करेंगे? देख तो लेते हैं, सारा जीवन चला गया। दादाजी के दादाजी ने भी मार्केट के सामान इस्तेमाल किया, पिताजी ने भी सामान इस्तेमाल किया, उनके घरों में, अपने घर में पैसे नहीं आ रहे, हम भी इस्तेमाल करते थे। अगर 1 साल आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, देखते हैं क्या फर्क दिखता है। जहां पे आप हैं वहां से नीचे तो नहीं आएंगे, जहां से नीचे तो नहीं आएंगे, जाएंगे तो ऊपर ही जाएंगे। आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, घर में पैसे आएंगे। तो 1 साल के लिए शपथ ले लीजिए, गारंटी से आपको इतने पैसे 1 साल के अंदर चालू हो जाएंगे कि आपकी ताकत ही नहीं बनेगी दूसरे प्रोडक्ट को हाथ लगाने की, क्योंकि आप उसमें पूरे सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो 1 साल तक आप इस्तेमाल जरूर करें, बाद में आप कंटिन्यू कर लेंगे। तो और लोगों को बताइए। अब सवाल आता है, लोगों को प्रोडक्ट बताइए। आपके घर पे लोग आते हैं और आपकी बातें चालू हो जाती है, बाजू वाले के घर में क्या चल रहा है। भाई साहब डिस्प्ले वॉल लगा लीजिए, मेरा डिस्प्ले वॉल यहाँ पे है, अगर आप देख पाए तो। नहीं, अंधेरा की कारण नहीं दिखेगा वहां पे, ठीक है। अब लोगों को प्रोडक्ट बताने की गरज नहीं है, दिख जाते हैं। जैसे घर में आया, यहाँ पे बैठा, यहाँ पे ऐसे बैठ जाता है और नजर सामने, और भले साहब ये क्या है, और मैं बताना चाह देता हूँ, ये टोमेटो केचप है, ये किनुआ है, ये नहाने की टिकिया है, बर्तन मांजने की टिकिया है, ये और उसके माइंड में और कुछ लेके आता था वो, और आते ही माइंड में डालना चालू हो गया आरसीएम, और जाते जाते आधार कार्ड का फोटो। रखिए, यहाँ पे कोई बैठता है, सामने डिस्प्ले वाला है, और ये देखिए ये प्लान पेपर है, ये प्लान बुक, इसमें पूरी तेल की जानकारी है। तो ये मेरे टेबल यहाँ पे पड़ी रहती है, ऐसे कोई भी आया बैठा यहाँ पे तो वो देखना चालू हो जाता है। आरसीएम बताने की गरज नहीं है, समझाने की गरज नहीं है, उसको दिखना चाहिए। लोगों को हमें समझाना नहीं है, लोग बड़े समझदार है। अगर समझाने से समझ जाता कोई इंसान तो लादेन भी समझ सकता था, नहीं समझा। किसी को समझाने की ताकत नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ कंसेप्ट दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझना ना समझना उसका रोल। और हम बड़े होशियार बन जाते हैं और समझाने लग जाते हैं, और दिमाग में पिक्चर माइंड सेट करके जाते हैं कि आज तो मैं एक बकरा काटूंगा। अगर आपके माइंड में किसी बकरे की काटने की बात चल रही है आज, तो इसका मतलब आप गलत वे पे चल रहे हैं। भैया किसी का भला करने जाते हो आप, आरसीएम में ज्वाइन करते हो। अभी जो इसमें आया, मैं बड़ा खुश हूँ कल के परसों का वो मैसेज सुन के कि 1000 बीवी से ज्वाइनिंग होंगी, और इतना खुश हूँ, अब बिजनेस तो कई गुना बढ़ गया। मैं आपको बता दूं, मेरे टीम में हर महीने 500 से ऊपर ज्वाइनिंग होती है। अगर 500 से ऊपर ज्वाइनिंग हो रही है तो एक आदमी 1000 बीवी करेंगे तो 5 लाख का बिजनेस तो बढ़ गया, 2.5 लाख का ज्यादा हो गया। पहले 500 बीवी की होती थी, अब 1000 बीवी की हो रही। एक आदमी का फोन आया, सर अब ये 1000 बीवी यानी 1500 2000 का सामान होगा, अब सामने वाला लेगा नहीं लेगा। बोले सर, मैंने बोला तुमने बताया किसी को? नहीं बताया। बता के देख, सामने वाले को थोड़ी पता है कि 1000 रुपए का पहले सामान लेना पड़ता था, अब 1700 का लेना पड़ता है। उसको ये बात पता नहीं है, ये तेरे दिमाग में घूम रही है, तेरा वायरस ठीक कर। हमने लोगों को बताया कि सर हर घर के लिए 1000 रुपए के सामान ले लीजिए, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। लोगों ने मान लिया। लोगों को तो फ्री में चाहिए, वो तो बीच में लोग आज भी बोलते हैं सर आपकी ज्वाइनिंग फ्री में, कुछ सामान क्यों लेने की बात कर रहे हो? अरे यार सनाएगा नहीं तो पैसे आएगा कहाँ से? फिर एंट्री डाल के कंपनी के ऊपर उपकार भी काय को कर रहे हैं? सामान अगर पूरा वो नहीं ले पा रहा है उसकी एंट्री भी काय को होना। और मैं आपको बता दूं 1000 रुपए में कुछ नहीं बैठता। हम लोगों को ऑयल कैन और एक चाय पत्ती पॉकेट इतना ही आरसीएम में देते थे ज्वाइनिंग के समय। 1000 रुपए में 2 चीजें बैठती थी। अब कम से कम 2000 का सामान लेगा तो हर चीज से लेके, नमक से लेके, न्यूट्रीचार्ज मैन से लेके, न्यूट्रीचार्ज विमेन से लेके सभी प्रोडक्ट उसके घर में जाएंगे। तो मैडम भी खुश होंगी,
हो सकता है एक आधी चीज ठीक ना लगे, मगर 99% प्रोडक्ट महिला किसी को नहीं होती एक आधी चीज, मगर बाकी शुरू हो जाती है तो बोलेंगी कि ये प्रोडक्ट लाइए। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट घर में जाना चाहिए। अगर एक ही प्रोडक्ट घर में लेके गए और वो गलती से उनको पसंद नहीं आया, या ऑलरेडी उनके घर में कोई वायरस होगा, बहुत से लोगों में होता है वायरस, ना ना मैं तो आरसीएम को ज्वाइन नहीं करूंगा, क्यों, पता नहीं वायरस है उसके अंदर, ना ना आरसीएम, अरे मैं चाहिए नहीं हमें, पता नहीं ऐसे क्यों बोलता है, उसके अंदर वायरस, ऐसे कुछ घर मिलेंगे आपको। तो अगर आरसीएम की चीज चल जाए, एक आधी चीज इस्तेमाल करे और उसको पसंद ना आए, तो वो बोलेंगे आरसीएम की सभी चीजें खराब है। मगर आरसीएम की अगर 15-20 प्रोडक्ट उसके घर में चले जाए, जब वो इस्तेमाल करेगा तो अगले महीने भी और परचेस करेगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज आई है। मैं चाहता था वो 1000 व्यूज से ऊपर आए, कम से कम 2000 की आ जाती थी तो लोग और भी ज्वाइन, यानी और भी बिजनेस बढ़ जाता था। क्योंकि जितना सामान फर्स्ट ज्वाइनिंग में जब घरों में जाता है, तो इसका परसेंटेज अगले महीने रिपर्चेस का बढ़ जाता है। आपने सामने वाले के घर में सिर्फ ऑयल का कैन दिया है, आज भी देखना आप, आपके पास ऐसे ढेर लोग हैं जो सिर्फ आरसीएम का ऑयल ही इस्तेमाल करते हो, चाय पत्ती इस्तेमाल करती है। गलती ये हुई थी कि शुरुआत में उसको सिर्फ ऑयल ही दिखाया गया था। अब वो गलती करने का चांस ही नहीं है। कंपनी ने सिस्टम ऐसे फिट कर दिया कि 2-3 कम से कम 2000 का प्रोडक्ट उसे दिला दीजिए, सभी प्रोडक्ट जाएंगे तो अगले महीने वो खुद होके मैडम को लेके आएगा सामान लेने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज होगी। दूसरा, ज्वाइनिंग कम नहीं होगी। अगर आप हर महीने, कोई साथी 10 ज्वाइनिंग करता था तो इस महीने 5 करेंगे, ऐसा नहीं है भैया। आपके अंदर स्किल है ज्वाइनिंग निकालने का, सामने वाले को पूरी बात सही तरह से बताने का। जब आपके अंदर स्किल है तभी तो आप 10 लोगों की ज्वाइनिंग करते थे। इस महीने फिर 10 लोगों को बताइए, गारंटी से 10 की 10 पूरे ज्वाइन करेंगे आप। क्योंकि ज्वाइनिंग 1000 रुपए का सामान है इसलिए नहीं हो रही थी, आप उसको सही तरह से समझा रहे थे, पूरी जानकारी देते थे, इस प्लान बुक का पूरा उसके सामने रखते थे, इसलिए साथ में कुछ प्रोडक्ट लेके जाते थे, इसलिए वो सामने वाला आपको ज्वाइन करता था। तो एक टॉपिक से हम काफी आखिर निकल गए, बहुत जरूरी है। तो मैंने, उन्होंने 6 बिंदुओं पे बताया था। पहला बिंदु था 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। दूसरा बिंदु उन्होंने बताया ये था पहला 6 बेसिक में का पहला बेसिक है ये, प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। दूसरा बेसिक है अपने सपने और प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। अपने सपने और प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। अपने सपने और प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड में बोर्ड देख लेता हूँ, आपको बहुत शानदार तरीके से अभी मैं चीज दिखाने जा रहा हूँ। 1 सेकंड के लिए मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। ये था, ये आ गया बोर्ड आपके सामने, और इसमें बताया गया है कि अपने सपने और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाए। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बोले तो आप जिन लोगों को जानते हैं उन लोगों की एक लिस्ट बनाइए। एक, राम, श्याम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 300 लोगों के ऊपर कम से कम लिस्ट बनाइए। कितने लोगों के ऊपर? 300 की। अगर आपके शादी में आपने 300 के ऊपर पर्चे बांटे होंगे तो ऐसी लिस्ट बनाइए। मगर जब भी हम लोगों को लिस्ट बनाने की बात करते हैं, लोग अपना दिमाग लगाते हैं और बड़े होशियार बनते हैं। सर मेरे मोबाइल में लोगों के नाम पता है। अबे बेवकूफ, हमें भी पता है तेरे मोबाइल में है, मगर वो मोबाइल की लिस्ट कंपनी बोलती है कागज में लिखो। आप एक रजिस्टर लिख लीजिए, उसके ऊपर सब नाम लिख लीजिए। क्योंकि कंपनी ने जो ये 6 बेसिक बनाए हैं ये बड़े सटीक है, ये काफी सालों का रिसर्च है 6 बेसिक। इस बेसिक की वजह से आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो सेकंड नंबर का बेसिक है लिस्ट बनाए, प्रॉस्पेक्ट की, लोगों की लिस्ट बनाए। और एक था सपना, सपनों की लिस्ट बनाए। सपनों की लिस्ट कैसे बनाते हैं, मैंने कल एक हमारे साथी, उनकी सपनों की लिस्ट हमने देखी, उसके फोटोज भी मैंने निकाले और उसमें का एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे ना, गजब का उसने, उस बंदे ने सपनों की लिस्ट बनाई है। कैसे कैसे होती है सपनों की लिस्ट।
सीखने वाली चीज थी वहां से। ये देखिए फोटो उल्टे सीधे हैं, अभी आपको नहीं दिख रहे क्योंकि मैंने पहले उसको ओपन कर लिया, अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी दिख जाएंगे आपको सपनों की लिस्ट। क्यों रे भाई, यही उल्टा फोटो है। माय ड्रीम बुक, इसको मैंने सेट नहीं किया है, अभी सरका करने के लिए भी मेरे को समय लगेगा। ये है उनकी माय ड्रीम बुक, शुरुआत यहाँ से होती है। माय ड्रीम बुक, आरसीएम बिजनेस। अब इसने बुक बनाई है साथी ने। अब मैं टाइम को बचाते हुए आगे चलता हूँ। माय ड्रीम बुक, ये देखिए ये पूरा सिक्स बेसिक को फॉलो कर रहा है। सिक्स बेसिक में बोला है कि सपनों की लिस्ट बताइए, आपने सपनों की लिस्ट। और ये इसने, ये देखिए 10 अप्रैल 2025 को इसका इस तरह का मकान रहेगा। और यहाँ पे उसने लिखा भी है 10 अप्रैल 2025 में मैंने जैसा सोचा वैसा देख रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे मैसेज भी लिखा है, इट्स माय ड्रीम। 26/7/2018 को इन्होंने लिखा है कि 2025 में इस तरह से इनका मकान होगा। ये देखिए द मोटिवेशनल स्पीकर, मैं वो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं और उसका उन्होंने ड्रीम रखा है कि उनको लोग सुने। उसका फोटोकॉपी वहां पे उन्होंने लगा दिया है। दिसंबर 2020 को गोल्ड लेना चाहते थे ये वाला, और उन्होंने गोल्ड खरीद लिया है। ये वाला गोल्ड उन्होंने जब ये डाला था, उन्होंने कब 2018 में डायरी में लिखा था और उनको 2020 में गोल्ड मिला, उन्होंने वो गोल्ड खरीद लिया। तो ये ड्रीम बुक, अभी इन साथियों ने देखो बाइक का ड्रीम बनाया था, और डायमंड का भी उन्होंने, ये देखिए यहाँ पे सभी पिन रखी है, कौन सी तारीख को कौन सी पिन लेना है आरसीएम की वो भी उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये बड़ा शानदार। में आप ये कॉपी कर सकते हैं, उस तरह से ड्रीम सपनों का बुक बना सकते हैं। और ये लिस्ट आपने लोगों का नाम लिख लिया कागज के ऊपर, फिर आपने क्या करना है, देखना है ये राम, राम को अगर आप आरसीएम बताएंगे तो क्या ये आपका सुनेगा? आपका माइंड को लगता है सुनेगा तो मार्क कर लीजिए, नहीं सुनेगा तो मत करिए। ये शाम, शाम को जब आपने